हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि कुछ ही सालों में हमारी जीवन शैली में बहुत सारा बदलाव आ गया है। इसमें रहने में, खाने में, सोने में, पीने में सभी तरह का बदलाव आया है। उस बदलाव से क्या हुआ है कि हमारे शरीर को तरह तरह की क्रोनिक बीमारियाँ या जो लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है। इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी ऐसी मुख्य हैं। आज अपन उन्हीं बीमारियों के बारे में जानेंगे। कुछ लिस्ट है, इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों ने हमारी जीवन शैली से जुड़ी हैं, उन्होंने हमें घेर लिया है, उनके बारे में आज अपन जानेंगे। ये बीमारी जल्दी से ठीक भी नहीं होती है और इनका जो इलाज है वो भी बहुत महंगा और खर्चीला है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। तो आज अपन जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमारी जीवन शैली में बदलाव के लिए हैं, जो बदलाव आया है जिनसे आज उन जीवन शैली में क्या क्या हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, इसके बारे में जानेंगे। फिर बीमारियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों से पैदा होती हैं जीवन शैली से। तो सबसे पहले अपन जान रहे हैं कि हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहले हमारे खाने में, जैसे आपको उनको पता है कि जो हमारे पुरखे थे वो मोटे अनाज खाते थे, ज़्यादातर मिलेट्स पे बेस्ड उनका खाना था। अब वो उसकी जगह किसने ले लिया है? जंक फूड हो गया है, प्रोसेस्ड फूड हो गया है, या बहुत हाई रिच फैट हो गया है, या फिर जैसे बहुत सारा नॉन वेज खाना हो गया है। तो ऐसा करके हमारे खाने में बहुत सारा बदलाव आ गया है। उस बदलाव से शरीर में जो केमिकल्स पहुंच रहे हैं और बहुत सारा जो फैट है वो पहुंच रहा है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पहुंच रहा है, प्रोटीन कम पहुंच रहा है। तो उससे बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर पैदा हो रही हैं। उन बीमारियों को अपन जानेंगे। पहले अपन कारण जानते हैं। एक तो अपने खाने में चेंज आ गया, उसमें जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड हो गया। दूसरा क्या चेंज आया है कि हमारे शरीर में या हम ज़्यादातर नशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें शराब तो है ही, उसके साथ में स्मोकिंग है या बहुत सारी ड्रग्स हैं, जिसमें अपन ने पिछले एपिसोड्स में जाना था। जो ड्रग उसके लिए जैसे भांग है, गांजा है, अफीम है, चरस है, हेरोइन है, इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स हैं, उसकी तरफ नशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नशा से भी तरह तरह की बीमारियां शरीर में पैदा हो रही हैं। फिर उसके बाद में है अपने लाइफ स्टाइल चेंज में आया है कि बहुत देर रात तक जगना, जैसे 2 बजे 3 बजे रात को जगना और फिर लेट तक सोना, 10 बजे 11 बजे दोपहर तक सोना। तो उससे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, शरीर के अंदर एक घड़ी है जो अपने शरीर के हिसाब से चलती है, सूर्य उगने और छुपने से चलती है, वो गड़बड़ा गई है। उससे भी बहुत सारी परेशानी पैदा हो गई है। फिर उसके बाद अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे जैसे अपने पास व्हीकल आते जा रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आते जा रहे हैं, तो आदमी का चलना कम होता जा रहा है। खेतों में मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, डीजल से ट्रैक्टर चलने लगे हैं, या बहुत सारी जो हार्वेस्टर्स और वो आ गए हैं खेतियों में, तो उनमें भी काम कम होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ में काम कम होता जा रहा है, मशीन ऑटोमेटिक हो गई हैं। तो उससे क्या है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है, शरीर का जो मूवमेंट है वो कम होता जा रहा है और वो भी बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके बाद पोस्चर है, जैसे कंप्यूटर पे कोई काम करने वाले हैं, लैपटॉप पे काम करने वाले हैं, तो घंटों तक सीधे पीठ करके बैठे रहते हैं, तो बहुत सारा उसकी पीठ पे दर्द होने लग जाता है। पोस्चर चेंज आने से पीठ में दर्द होने लगता है और आँखों पे स्ट्रेन आ जाता है या आँखों में ग्लेयर आ जाती है उससे। तो आँखों का नंबर बढ़ना, चश्मा लगना और ऐसी तरह की परेशानी इस बदलाव के लिए जिम्मेदार है कि इस बदलाव की वजह से शरीर में तरह तरह के चेंज आ रहे हैं। तो अपन आज खास तौर से लिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारी इस परेशानी की वजह से हो रही है। फिर अगले एपिसोड्स में अपन एक एक बीमारी के बारे में जानेंगे, उससे बचाव के तरीके भी जानेंगे और उसका इलाज भी जानेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी बीमारी हो रही है उसको एक एनलिस्ट कर रहे हैं कि फिर इसमें एनलिस्ट हो जाएगी, फिर अगले बारे में जानेंगे। तो क्या बीमारी हो रही है? सबसे पहले नंबर पर है टाइप 2 डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी। अपने पिछले ही एपिसोड्स में जाना था कि 8.8% लोगों को हिंदुस्तान में बीमारी होती जा रही है और भारत कुछ ही टाइम में डायबिटीज़ का कैपिटल बनने वाला है। तो ऐसा करके अपने पिछले एपिसोड में जाना था। तो नंबर 1 पे टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई। बहुत लंबे टाइम तक या ज़िंदगी भर बीमारी चलती रहती है, इलाज भी महंगा होता जाता है और उसके साथ में उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते जाते हैं। फिर एक बहुत आम समस्या हो गई है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होना। तो हाई ब्लड प्रेशर होना, दिमाग में टेंशन, एंग्जाइटी, साल्ट का ज़्यादा लेना, फैट का ज़्यादा लेना, अपनी धमनियों में खून का जमना, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है।
अगले एपिसोड्स में ब्लड प्रेशर के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद में हार्ट अटैक बहुत सारी जो अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेज हैं उससे हार्ट अटैक जुड़े हुए हैं। अपन आप देख रहे हैं कि रोज़ाना अखबार में पढ़ रहे हैं कि नए नए लड़कों में, यंग लोगों में भी हार्ट अटैक होने लगे। उससे क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज कम होने लगी है, जो धमनी है खून की उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, पेट जम जाता है, खून की जो ल्यूमन है वो सिकुड़ जाता है और उससे अटैक के चांसेस बढ़ते जाते हैं। उसी के साथ में लकवा होना, जैसे खून की धमनी सिकुड़ जाएंगी तो ब्रेन को खून की सप्लाई कम हो जाएगी, या तो इस्केमिक टाइप का अटैक आ जाएंगे या हेमरेजिक टाइप का अटैक आ जाएंगे। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो खून की नली रप्चर हो जाएंगी, उससे पैरालिसिस हो जाएगा या हेमरेजिक स्ट्रोक आ जाएगा, हेमरेजिक स्ट्रोक आ जाता है। फिर उसके बाद मोटापा बढ़ना, बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, सीडेंटरी लाइफ जिएंगे तो शरीर का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। फिर उसके बाद में एसिड पेप्टिक डिजीज, पेट के अंदर जलन होना, दर्द होना, इस तरह की बीमारी ज़्यादा चिंता, टेंशन, खाने पीने की गड़बड़ से आ जाती है। फिर उसके बाद में है जैसे ज़्यादा शराब पिएंगे मान लो तो लिवर के अंदर परेशानी जाएगी, उसको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। तो ये एक्यूट टाइप की है, ईएलडी एक्यूट लिवर डिजीज़, और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है तो वो फिर उसमें लिवर में स्कारिंग हो जाती है, जिसको अपन सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवरडोज एल्कोहल की होती है तो उससे बीमारी दोनों होने का खतरा है। एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, उसमें लेटर ऑन सिरोसिस ऑफ लिवर है, या फिर लिवर कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद में कैंसर की प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, कैंसर आते जा रहे हैं, वो भी हमारे खाने पीने से जुड़े हुए हैं। जैसे ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, तो बहुत पान, सुपारी, गुटखा या बहुत सारे केमिकल्स मुंह में रखते हैं, उल्टी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। और ऐसे ही जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है, फेफड़े के कैंसर के लिए जिम्मेदार है। फिर उसके बाद में IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट के अंदर लंबे टाइम तक दर्द रहना और ठीक भी अच्छी तरह से उसका दवाइयों से नहीं हो पाना, ऐसी बीमारी रहती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फिर उसके बाद में है फिर मानसिक बीमारी, बहुत लंबे टाइम तक जैसे मान लो सोएंगे नहीं, करेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल से जुड़ी परेशानी रहेंगी तो उसमें बहुत जल्दी मानसिक बीमारी या एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बीमारी उसको आ जाती है। फिर उसके बाद मैं बताया कि पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना एक आम समस्या है कि लंबे टाइम तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है, डुलते भी नहीं है। 30 मिनट से ज़्यादा अगर बैठेंगे तो पीठ में दर्द होने की ज़्यादा, 30 मिनट आप बैठते हैं मान लो कुर्सी पे तो 1 मिनट उठ के चक्कर लगा लें तो उसको पीठ में दर्द का रिलीफ आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आँखों की परेशानी, आँखों पे जो रिफ्रैक्टिव एरर उससे पैदा हो जाती है, आँखों में ड्राइनेस आ जाती है, ऐसी तरह की बीमारी इस लाइफ स्टाइल से आ जाती है। तो अपन ने लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियों के बारे में जाना है कि कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। आज अपन ने केवल उसको एनलिस्ट किया है, अगले एपिसोड्स में अपन उन बीमारियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अपन को अपनी खाने पीने की जो शैली है, रहना पीना खाना, उसमें सुधार लाना है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट एपिसोड्स में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।